बिजी मॉम, ऐसे दो शब्द जो हमेशा साथ साथ चलते हैं और ना जाने कितनी ही बार कितने लोगों से हमने सुना है अपने टाइम को मैनेज करने के बारे में, लेकिन फिर भी सभी मदर्स फेस करती हैं इस बिज़ी रूटीन को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। तो आज कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि शायद से हमारी जो बिज़ी मॉम्स हैं, मॉम जो हमेशा ही बिज़ी रहती हैं, यस, चाहे वर्किंग हो या फिर आप घर पर रहते हैं, मॉम तो मॉम है और बिज़ी रहना मॉम के साथ जुड़ा ही हुआ है। तो चलिए शेयर करती हूँ आपके साथ। तो बिकमिंग अ मदर ऑफ टू, स्पेशली मेरी बेटी होने के बाद टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है हर रोज़ एक ही काम किए जा रही हूँ और वो होता ही नहीं है। आई एम थिंकिंग अबाउट माई जॉब। जब जॉब थी तब भी मैं मैनेज करती थी, तब भी ये सारा काम होता था, और अब स्टे एट होम हूँ तब भी वही सारा काम है। जो सारा खेल है वो तो सिर्फ माइंड का है और टाइम को मैनेज करने का। और वो कैसे करना है? तब क्या अलग करते थे हम, बच्चों का स्कूल भी होता था, हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता था और खुद भी रेडी होते थे ऑफिस जाने के लिए। तो चलिए फिर से थोड़ा सा टाइम निकालते हैं अपने लिए और इस बोरियत से बाहर आते हैं। तो चलो शुरू करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर चाहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो सबके लिए अलग है एक टाइम सेट। सबके लिए फिट हो ज़रूरी नहीं है, आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करें। टाइम मैनेजमेंट आपकी लाइफ के चेंजेस के अकॉर्डिंग होता है। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, मैं हूँ, तो मैंने अपने टाइम को उसी हिसाब से किया हुआ है, अपना एडजस्ट किया है। तो आप भी अपने नीड के अकॉर्डिंग ही जो अपना टाइम मैनेजमेंट है वो करें। तो चलिए सबसे पहले जो टिप है वो ये है, से गुड बाय टू गिल्ट। यस, गुड बाय कर दीजिए उस गिल्ट को। ये एक ऐसा वर्ड है जो आपके मदरहुड में होना ही नहीं चाहिए। गिल्ट इसका कि आप दूसरी मॉम के जैसे क्यों नहीं है, उनके जैसे हैप्पी क्यों नहीं है, कूल क्यों नहीं है, काम क्यों नहीं है। नो वे यार, यू आर ओनली यू। इट्स ओके, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, मेड रख सकते हैं। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। वो ये करती है, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। तो इस चीज़ को अगर आप एक हैप्पी मॉम रहना चाहती हैं और अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ को निकाल दें, गिल्ट को निकाल दें, दूसरों से कंपेयर ना करें। चलता है, घर मैसी है, ओके, इट्स ओके यार, घर है, घर में बच्चे हैं, फैलाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपका घर है वो चकाचक रहे। आपका घर है, कभी भी कर लो, टाइम स्पेंड करो अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ये जो चीज़ है वो वापस नहीं आने वाली। तो सबसे पहले तो दूसरों से कंपेयर करना खुद को बंद कर दे, गिल्ट से बाहर आए। यही है मेरी सबसे पहली टिप। दूसरी बात यह है कि स्टिक ऑन रियलिस्टिक प्लान। जो आपने प्लान बनाया है ना, ऐसा बनाओ जो कि रियल हो। मेरा घर हमेशा साफ मैनेज होगा, कपड़े धोते ही फोल्ड हो जाएंगे, आयरन होके कबर्ड में चले जाएंगे, मैं तीनों टाइम फ्रेश फूड बनाऊंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। नो, यस, नो, ये एक विश है, लेकिन ऐसा होता है या ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, और मेरे साथ तो ये कभी भी नहीं होता है। तो मैं ऐसे प्लान बनाती ही नहीं हूँ। इट्स ओके यार, कभी कभी डस्टिंग नहीं हुई तो चलता है। खाना खाने के बाद आप थोड़ी देर लेट गए, बर्तन इंतज़ार कर लेंगे, वॉश हो जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार बाहर से ऑर्डर कर दिया, चलता है। तो एक ऐसा प्लान बनाओ जो कि आप पूरा कर सके। एक दिन जैसे आपने डस्टिंग कर ली है तो अगले दिन आपने कपड़े धो लिए, उस दिन तब ना करके शाम को कपड़ों को फोल्ड कर लो। कुछ ऐसा डिनर बना लो या ऐसा लंच बना लो जो कि आप लंच और डिनर दोनों में हो जाए। जैसे सब्जी आपने एक टाइम बना ली, उसी को आप 2 बार खा सकते हैं। तो कुछ ऐसी बनाइए चीज़ें जो कि आप, जिसकी वजह से आप प्रोडक्टिव रहें और आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाए। और इन सबको पेपर पर नोट डाउन ज़रूर करके रखें। तो जब भी प्लान बनाए तो उसको बिग करके ना बनाए, थोड़ा सा ही प्लान बनाएं और ऐसा बनाएं जिसको कि आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो मेरी ये टिप है कि आप
एक टू डू लिस्ट बनाएं अपने काम की, जैसे कि एवरीडे क्लीनिंग की और आपके मील प्रेप की। इससे क्या होगा, आपके पास काफ़ी टाइम होगा, अपने लिए भी टाइम होगा। इससे होता ये है कि ये जो टू डू लिस्ट होती है ये बिल्कुल वर्क करती है। जब से मैंने इसको बनाया है काम काफ़ी इजी हो गया है। इससे आप टाइम को मैनेज कर सकेंगे और एक काम को दोबारा रिपीट नहीं होगा, जिससे आपको सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि मुझे कल क्या करना है या मुझे दोपहर को क्या बनाना है और रात को क्या बनाना। तो एक टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं। मेक लाइफ ईजियर, यस, अगली टिप मेरी यही है। मेरा कहने का मतलब है ऐसी चीज़ें करें जो कि आपको काम को ईजी कर ले। सिंपल सा, सबके लिए एक प्लेस डिसाइड होना चाहिए। जैसे कि जो मेरा वॉशरूम है उसमें मेरी जो क्लीनिंग सप्लाइज़ है वो मेरे वहीं पर रहती हैं। किचन में किचन की है और दोनों वॉशरूम में उनकी जो क्लीनिंग सप्लाई है वो वहीं पे रहती है। मशीन के पास ही मैंने अपना लॉन्ड्री का सारा सामान रखा हुआ है, तो मुझे इधर उधर भागने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ज़्यादा फैंसी चीज़ों में ना पड़े, सबके लिए अपने हिसाब से ही चीज़ें डिसाइड करें, क्योंकि फैंसी होगी उतनी ही वो प्रॉब्लमेटिक होगी। जितना इजी आप अपने हिसाब से रखेंगे चीज़ों को उतना ही होगा। जैसे कि गंदे कपड़ों की एक बकेट बना दें, सबको बताए कि हाँ जो आपके गंदे कपड़े होंगे वो उसी में जाएंगे, उसके बाद वो सीधा मशीन में जाएंगे। तो इसी हिसाब से चीज़ों को रखें जो कि आपकी लाइफ को ईजी कर दे। जो अगली टिप है वो मेरी ये है कि एक रूटीन सेट कर ले। यस, अगेन एक कोई बड़ा रूटीन नहीं, आपको सिर्फ एक दिन का ही रूटीन फॉलो करना है। जैसे कि मुझे सुबह वर्कआउट करना है सुबह उठते ही, तो मुझे उससे पहले क्या लेना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, वो मैं बाहर निकाल के रख देती हूँ। इसके साथ ही आपको ऑफिस जाना है, उससे पहले आपको क्या क्या काम करने हैं वो डिसाइड कर ले। सबसे मेन काम तो मील प्लानिंग का ही होता है, तो वो ज़रूर कर लें कि आपको ऑफिस जाने से पहले क्या खाएंगे, आपके हस्बैंड क्या खाएंगे और बच्चे को क्या खाना है। तो उन सब की चीज़ों को सेट करके रखने से आपका जो टाइम है वो काफ़ी बच जाएगा। आपको बाहर कौन से कपड़े पहनने हैं ये रात को ही डिसाइड कर ले तो अच्छा रहेगा, ताकि मॉर्निंग में आपको ज़्यादा आप टेंशन में ना आए और अपने काम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ। सेम इसी तरह से बच्चों में भी एक अच्छी जो हैबिट है वो डेवलप करनी चाहिए। जैसे सुबह उठते ही बच्चों को पानी पिलाना है, उसके बाद उन्हें बादाम खाने हैं, बाहर घूमने जाना है। तो इस तरह की कोई भी एक छोटी सी हैबिट आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं और इन हैबिट्स को थोड़ा थोड़ा करके करें। जैसे मॉर्निंग की, इवनिंग की, एक बार में एक हैबिट को डेवलप करें तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा और वो हैबिट डेवलप भी हो जाएगी और जो आपका टाइम यूटिलाइजेशन है वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको हमेशा याद रखें। रात को कपड़े निकाल के सोना है, सुबह आपको मील प्रेप के लिए तैयार रहना है, क्या बनना है क्या करना है उसी के हिसाब से आपको करना है। साथ में बच्चों को भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व रखें, तो देखिएगा आपका टाइम बहुत ही अच्छे से मैनेज होता है एंड आप एक हैप्पी मॉम भी ज़रूर होंगी। जो नेक्स्ट टिप्स है वो है मेरी कि आप एक साथ दो काम करें। जैसे कि जब आप किचन में जाएं तो चाय बना रहे हैं, उसके साथ कोई भी दूसरा काम आप ले सकते हैं। चाय के बनने का वेट ना करें कि तब चाय बनेगी मैं डालूंगी और उसके लिए खड़े रहें। बहुत बार ऐसा होता है, तो इस हैबिट को चेंज करें। या हम अपना मोबाइल उठा के बैठ जाते हैं, उसमें कुछ देखने लग जाते हैं। तो इस छोटे छोटे टाइम को अगर आप यूटिलाइज़ करेंगे ना तो बहुत सारा काम आपका एक साथ हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे जब भी चाय बनती है तो मैं किचन का कोई भी एक कॉर्नर उठा लेती हूँ और उसको क्लीन कर देती हूँ। इससे होता ये है कि जब मुझे जो मंथली या वीकली जो क्लीनिंग करनी होती है ना वो मेरी थोड़ी सी डिले हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि मंथ टू मंथ ही करना है मुझे, वो 2 महीने भी हो जाते हैं, 2.5 महीने भी हो जाते हैं, क्योंकि मैं छोटी छोटी जो क्लीनिंग है वो करती रहती हूँ। इससे जो आपका टाइम है वो डबल जो होता है सेव हो जाता है। तो इस हैबिट को ज़रूर अपनाइएगा और देखिएगा कि आपका एक कॉर्नर क्लीन भी हो गया जब तक कि आपकी चाय रेडी होती है। तो चलिए, कॉर्नर भी क्लीन हो गया, काम भी हो गया है और चाय भी रेडी हो गई है। तो अब इस चाय को बैठ के आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी अपनी वीडियो लगा लीजिए, किसी से चिट चैट कर लीजिए। हाँ, ये चाय के 5 मिनट आप सुकून के साथ ज़रूर स्पेंड कीजिएगा, ताकि एनर्जाइज हो जाए आप नेक्स्ट काम करने के लिए। लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, नो योर लिमिट एंड योर मूड। No need to work for late night when you feel it's over. Stop then and there, yaar. Take a 15 minutes break or a small nap for 10 minutes, or put a mask on your face, have your tea, coffee, or listen some music. Do what you want to do.
बस यही है। एंजॉय करें, अपने मूड के अकॉर्डिंग काम करें, रिलैक्स होके काम करें, और उसके के अकॉर्डिंग जब आप रिलैक्स होके काम करोगे, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग काम करोगे, तो आप और 1 घंटा ज़्यादा काम कर पाओगे। ठीक है, अगर अभी आप सोचो कि अभी मैं 1 घंटा और ज़्यादा काम कर लूँ, कोई नहीं यार, मूड नहीं है या नींद आ रही है या टायर्ड फील कर रही हूँ, लेकिन काम को आप खींचते रहोगे, तो उस टाइम तो आप 1 घंटा खींच लोगे, लेकिन उसके बदले में आपको पूरा अगला दिन पे ऑफ करना पड़ेगा। नहीं है तो बताइएगा ज़रूर, क्या ऐसा नहीं है जिस दिन हमें लगता है कि यार आज तो तबीयत ठीक नहीं है, मूड नहीं है, लेकिन फिर भी एक काम करना पड़ेगा, उस दिन तो कर लेते हैं, लेकिन फिर नेक्स्ट डे वही सब फ्रस्ट्रेशन और वो सब चीज़ें रहती हैं। तो टाइम से सोए, टाइम पे उठे, एक्सरसाइज करें, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने मूड को पहचानें, अपने मूड के अकॉर्डिंग, चॉइस के अकॉर्डिंग अपना जो काम है वो करें। ये आपको और ज़्यादा एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव बनाएगा। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मुझे रात को 10 बजे सोना है, अगर मैं 10 बजे सो जाती हूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरी रात भी स्पॉइल हो जाती है और अगला दिन भी मेरा स्पॉइल हो जाता है। तो मैंने अपनी लिमिट सेट कर रखी है कि मुझे 10 to 10:30 सोना है, इट मीन्स सोना है। जब मैं ऐसा नहीं करती थी तो मेरा अगला दिन पूरा बर्बाद रहता था, बट अब मैंने इसको अपनी हैबिट बना ली है, अपने लिमिट को पहचाना है, उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रही हूँ, तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर मैं काम कर पाती हूँ और एनर्जेटिक भी रहती हूँ और एक हैप्पी मॉम भी रहती हूँ। तो ये मेरी कुछ एक टिप्स थी जो आई थिंक आप लोगों के लिए वर्क करेगी। कोई भी अगर टिप आपको पसंद आए, इसको फॉलो कीजिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जो आज की वीडियो है वो आपको कैसी लगी। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आपका कमेंट और आपके लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन होते हैं, जो मुझे इंस्पायर करती हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तो चलिए फिर इसी मुस्कुराहट के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, किसी से कंपेयर मत कीजिए खुद को, आप जो हैं वो वही हैं, कोई और वैसा नहीं हो सकता और आप किसी और के जैसे नहीं हो सकते। तो जो है जैसा है उसी में खुश रहिए, उसी को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। आई नो कामयाब एक दिन ज़रूर होंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।